नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। धामी कैबिनेट की अहम बैठक से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दरअसल देहरादून में धामी कैबिनेट की अहम बैठक हुई है और इसमें कई बड़े फैसले लिए गए, जिसमें अग्निवीरों को 10% क्षैतिज आरक्षण का फैसला भी शामिल है। पुलिस, गृह विभाग और वन विभाग में क्षैतिज आरक्षण अग्निवीरों को देने का फैसला कैबिनेट ने लिया है। 2026 में 850 अग्निवीर पूरा कर लेंगे अपना कोर्स। अग्निवीरों को आयु सीमा में भी छूट देने का फैसला लिया गया है। सहकारिता सेवा मंडल नीति को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। धर्मांतरण कानून को सख्त करने पर भी कैबिनेट में सहमति बन गई है। उद्योग स्थापित करने पर भी नया प्रस्ताव पास हुआ है। रामानुज हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए सीधे जुड़ रहे हैं देहरादून से। रामानुज, क्या क्या फैसले लिए गए हैं कैबिनेट की मीटिंग में, और सबसे खास ऐसा लग रहा है कि अग्निवीरों को 10% क्षैतिज आरक्षण का है। बिल्कुल कुंदन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज की कैबिनेट की जो बैठक हुई वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी। आज की बैठक में कुल 26 जो प्रस्ताव आए हैं उस पर मुहर लगी है, लेकिन इन सब के बीच जो सरकार ने अग्निवीरों को लेकर के बड़ा फैसला किया है। अग्निवीरों को अब उत्तराखंड के समूह गा की भर्ती में 10% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। इस पर फिलहाल कैबिनेट की बैठक ने अपनी मुहर लगा दी है और इससे आसानी से अग्निवीरों का जो भविष्य होगा, जो करियर वो बनाना चाहेंगे, सरकार के साथ मिलकर के वो पुलिस के साथ में फॉरेस्ट और जो दूसरे विभाग हैं उसमें आसानी से उनकी भर्ती हो सकेगी, उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। न सिर्फ इतना ही कैबिनेट की बैठक में फैसला हुआ, बल्कि ये भी कहा गया है कि उनकी आयु सीमा में भी छूट होगी। मिसाल के तौर पर दर्शकों को ये बता दें कि उत्तराखंड में जो सामान्य तरीके की भर्ती होती है वो 42 साल तक की आयु की रहती है। सरकार ने कहा कि अग्निवीर जो जितनी सेवा सेना में देंगे उतने ही बराबर उनको यहाँ भी अब उसकी आयु सीमा में छूट मिलेगी। बड़ा फैसला और सरकार की तरफ से यह किया गया अग्निवीरों को लेकर के, यानी कि उनका करियर सुरक्षित होगा। 2026 में 850 जो अग्निवीर है अपना कोर्स पूरा करके वो लौटेंगे, तो उनके लिए एक बड़ी राहत की और बड़ी जो फैसला है प्रदेश सरकार की तरफ से वो किया गया है। दूसरा सबसे बड़ा फैसला यह है कि अब उत्तराखंड के उद्योग में जितने भी बड़े उद्योग लगेंगे उसमें 5% जो जमीन होगी उसमें सर्विस सेक्टर के लिए छोड़ना होगा। मिसाल के तौर पर कि उसी उद्योग में आसानी से वहां पर ऑटोमोबाइल्स का काम हो सके, साथ में जैविक का काम हो सके, और लेकिन जो 5% की जमीनें छूटेंगी उसमें उत्तराखंड के निवासियों को ही काम करने की मंजूरी मिलेगी। इस तरह से उत्तराखंड के युवाओं को एक तरफ से रोजगार देने के लिए ये बड़े फैसले किए गए हैं, जबकि उद्योग के साथ में सहकारिता और दूसरे विभागों के प्रस्ताव आए। टोटल 26 प्रस्ताव पर आज मुहर लगी है। कुंदन, तो धामी कैबिनेट में आज 26 प्रस्तावों पर मुहर लग गई है। रामानुज हमारे साथ बने रहिए, आगे भी खबरों पर आपके साथ बातचीत करेंगे।